बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ आइडिया। आज मैं सिंपल रेसिपी आपको दे रही हूँ। दाल, साबुत लोबिया और मसूर की दाल। सबसे पहले हमने आधा गिलास पानी डाला, उसमें फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं मेरे पास 3, 1.5 टेबल स्पून लहसुन है, 3-4 हरी मिर्चें हैं और फ्राई प्याज है 2 टेबल स्पून। अब इसमें साथ ही इसके ऑयल डाल देंगे और इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये चावलों के साथ खाई जाती है और बहुत मज़े की होती है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च मिक्स डाली है मैंने। थोड़ी सी हल्दी और एक गरम मसाला डाला है जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। इसमें शामिल है ज़ीरा और साबुत धनिया, साबुत काली मिर्चें और थोड़ी सी इसमें शामिल की थी मैंने देगी लाल मिर्च। वो इसी मसाले में शामिल करके मैंने पीस लिया था इसको। 1-1 टेबल स्पून मैंने ये सारे मसाले मिक्स करके तो पीस लिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर ये दाल हमने इसमें डालनी है। ये 2 किस्म की दालें मैंने कुकर में उबाल ली थी। 3 घंटे के लिए इनको नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको कुकर में उबाल लिया। उबालने के बाद इसको फिर मैश, थोड़ा सा मैंने मैश करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस मैश कर लेना है इसको। और अब देखें ये तेल ऊपर आ गया है और ये मसाला तैयार हो गया। अब हमने इसमें दाल को शामिल करना है इस स्टेज पे। ये खाना हम अपने बुज़ुर्गों को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ का तो ऐसा होता है कि चावल जो है वो चावल खाने से उनकी सेहत ख़राब हो जाती है या उनको माफ़क नहीं आते। तो उसके लिए हम कैसे उनको यही खाना दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। दाल को हमने शामिल कर देना है इसमें। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से नमक, मिर्च और मसाले अपने हिसाब से डालें। अब इसको पकने के लिए तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद इसको उतार लेना है हमने। चावलों के साथ, ग्रीन चटनी के साथ बहुत मज़े की बनती है। 2 किस्म की दालें मिलाने का मकसद ये है कि सुरख लोबिया जो है वो ज़रा बादी होती है और उसमें जब हम साबुत मसर डाल देते हैं वो ज़रा गर्म होती है, तो इनका जो है कम मिला के पकाना ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। मैंने ये दाल पहले से ही तैयार करके रख ली थी। रात मैंने दिन को बनाना था तो रात को मैंने इसको कुकर में तैयार करके रख लिया था। इस तरह की आप इसके साथ ग्रीन चटनी दे सकते हैं। और ये वही चावल हैं जो जिसमें मैंने वो गड़बड़ करके बनाए हुए हैं। आपको इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों दुआएं आप सबके लिए। और ये देखें मज़ेदार दाल। अल्लाह हाफिज़।